मोदी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसे लेकर यूपी के फिरोजाबाद में जहां एक तरफ आम लोगों ने दिया मंजूरी को समर्थन, तो बीजेपी विधायक मनीष असीजा ने भी रखी अपनी राय। वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर बौखलाया विपक्ष, निकाले सरकार में दो। एमएलए एमपी सबके इलेक्शन एक साथ हो तो बहुत फायदा होगा देश को। विपक्ष का अधिकार है अपनी बात कहने का, और लोगों की समस्याएं दूर होंगी और चुनाव जैसी समस्या एक बार में होकर 5 साल तक शांति बनी रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन जिस तरीके से कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, वही इस पूरे मसले पर बीजेपी विधायक नगर विधायक मनीष असीजा हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं उनका क्या कहना है सरकार के इस मंजूरी को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, हमारे नेता सर्वोच्च नेता का जो निर्णय है उसको हमें यहाँ मिलाना तो एक स्वाभाविक है, मुझे करना ही चाहिए। लेकिन मैं इससे हटकर बड़ी विनम्रता से एक तथ्यात्मक बात कहना चाहता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी बहुप्रतीक्षित भारत के 140 करोड़ लोगों के जनमानस की आकांक्षा थी, जिसको स्वर देने के लिए किसी राजनेता और किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर साहस नहीं था। हमारे नेता माननीय मोदी जी ने ये साहस, ये दृढ़ इच्छा शक्ति प्रदर्शित करी, और ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। इससे आमूल चूल चुनाव के सुधार होंगे, चुनाव की प्रक्रिया बदल जाएगी। जो वर्तमान में इस समय का जो वातावरण है उसमें भले ही आदमी अभी ऊहापोह में हो, लेकिन ये निर्णय बिल्कुल इसी प्रकार का है कि जो किसी देश की दिशा को बदल सकता है। ये काम केवल माननीय मोदी जी ही कर सकते हैं। इसमें अभी संविधान विशेषज्ञ, इसमें इसके नियम बनेंगे, इसमें इतनी विविधतापूर्ण, इतने सारे राज्यों वाला ये देश है, इसकी सारी स्थितियों को आकलित किया जाएगा, और उसके बाद जब ये निर्णय लागू होगा तो हम सब लोगों को कल्पना भी नहीं होगी, ये वह सुधार हम सबके बीच में आएंगे। ये माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। भारतीय जो निर्णय हुआ है इसका मैं से विधायक जी, आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता के लिए किस तरीके से कारगर साबित होगा? देखिए, आम जनता के लिए दो तरीके से कारगर होगा। बार बार चुनावों के बीच में जाना, बीच में जाति का, लोग का, लालच का, एक समय में एक योजना भी चालू नहीं हुई है, 2 साल बाद कोई राज्य सरकार के चुनाव आ गए, उन्होंने उस योजना को या तो नीचा दिखाने के लिए या कोई किसी भी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, एक राह नहीं है। जैसे हमको एक दिशा की ओर बढ़ना है, लोकतंत्र की पद्धति एक दिशा की तरफ बढ़ाती है। हर 1 साल 1.5 साल बाद जब चुनाव हो रहे होते हैं, आप देखते हैं आपके माध्यम से उसके वातावरण बनते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, कहीं आरक्षण की मांग उठ जाती है, कहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो धारा 370 के विरोध के स्वर उठ जाते हैं, कहीं किसी चुनाव की बात होती है तो वहां पर विशेष दर्जे की मांग उठती है। पूरे देश में अलग अलग समय चुनाव की तात्कालिक लाभ लेने के लिए अनेक दल इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, जिससे कि ताना बाना टूटता है, मतदाता दिग्भ्रमित होता है। मतदाता को स्थिर मत के साथ जो भी उसे अच्छा लगे, ये थोड़ी नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन कोई बीजेपी के लिए हो गया, ये तो सबके लिए। भाई, जैसे सबको वोट पड़ेगा वैसे ही बीजेपी को भी पड़ेगा, कांग्रेस को भी पड़ेगा और पार्टियों को भी पड़ेगा। तो इसका जो मेरी दृष्टि में जो मुझे लगता है कि परिणाम है, और देखिए अभी तो बहुत शुरुआती है स्थिति, आने वाले समय में और स्थिति स्पष्ट होगी, उसी को देख समझकर हम भी कोई टिप्पणी करने की स्थिति में। किस तरीके से आप मानती हैं एक देश एक चुनाव को लेकर? जी राहुल जी, सबसे पहले तो करेक्शन चाहूंगी। आपने कहा वन नेशन एंड वन इलेक्शन, ये बहुत प्रतीक्षित एक योजना थी जो हमारे यहाँ हम भी चाहते थे बहुत समय से कि एक देश है तो एक ही चुनाव होना चाहिए। और हम धन्यवाद देंगे मोदी जी को कि वास्तव में उन्होंने जो कई महत्वपूर्ण वादे किए थे उसकी कड़ी में ये भी एक पूर्ति कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत लाभकारी है। लोकतंत्र की बात है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, और यदि हम चुनाव एक साथ कराते हैं तो बहुत सारे संसाधनों का
बचाव होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक खर्चा जो होता है इलेक्शन में, हाँ कुछ महीने हो पाते हैं, मालूम पड़ा किसी जगह किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है ना, फिर कुछ एक साल बीता, मालूम पड़ा कि दूसरे स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, यानी उतनी ही मैन पावर हर जगह बार बार भेजी जा रही है और जितने संसाधन होते हैं लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर घर में आपके यहाँ दावत हो रही है, 100 लोगों की दावत हो रही है, अगर आप उन 100 लोगों को बार बार 100 के टुकड़े में महीने बाद बात करते तो महंगा पड़ेगा, और वहीं पे आप 1000 लोगों की एक साथ दावत कर लें, बिल्कुल, और व्यवस्था भी भंग होती है। हाँ, तो आप व्यवस्थित रूप से, व्यवस्था में मैं मानती हूँ थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन खर्चे कम हो जाएंगे, एक समय की बचत होगी, आज का समय बहुत कीमती है, और संसाधनों की बचत होगी। तो सिमिलरली बिल्कुल वही तरीका है कि इलेक्शन भी यदि ऐसे कराए जाते हैं कि एमएलए एमपी सबके इलेक्शन एक साथ हो तो बहुत फायदा होगा देश को। क्या है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यदि आप भी टैक्स पेयर हो, मैं भी टैक्स पेयर हूँ, हमारा टैक्स इलेक्शन में अच्छा खासा खर्च होता है, तो ये फायदा आपको भी है, मुझे भी है, एक आम जनता को भी है, तो हमारे पैसे की बचत हो रही है, तो हम बिल्कुल खुश हैं। आम पब्लिक के लिए भी कारगर है, बिल्कुल कारगर है। और राहुल जी, इससे बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सोचे तो देखिए, जो कर्मचारी इलेक्शन कराने जाते हैं वो बेचारे बार बार ड्यूटी में लगाए जाते हैं, एक बार की ड्यूटी में अगर ये सब निबट रहा है, ये भी एक फायदा है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, संसाधनों का फायदा हो ही कई लोग इस कैबिनेट की इस मंजूरी को गलत तरीके से ले रहे हैं और शायद उनको पसंद नहीं आ रही है, क्या लगता है? देखिए राहुल जी, यहाँ तो अजीब सा एक माहौल हो चुका है, विरोध के लिए विरोध करने लगे हैं लोग, जबकि पक्ष या विपक्ष दोनों ही हमारे चुने हुए हैं, बिल्कुल वोट तो हमारा ही जाता है, तो यहाँ इन्हें गंभीरता दिखानी चाहिए, छोटी बातें और ओछी बातें नहीं करनी चाहिए। एक आपने वादा जो बहुत बड़ा देश से किया था, आप उसे पूरा कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा हित है इसमें, और हम अनुरोध करेंगे कि चाहे वो विपक्षी क्यों ना हो, वो विपक्ष की नीति से ना देख करके ये सोचे कि देश हित किसमें है, अपनी जनता का हित किसमें है, आप वही बोलिए, क्योंकि हम ये पब्लिक सब जानती है। आप जब बोलते हैं वहां पे, आप स्टेटमेंट्स देते हैं न्यूज चैनल्स पे, उस समय हम समझ रहे होते हैं कि आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, बस ये अलग बात है कि हम जवाब केवल इलेक्शन के टाइम पे आपको देते हैं। मतलब पूरी तरीके से समर्थन है आपका? मेरा बिल्कुल 100% समर्थन। अगर बात विपक्ष की करें, वो एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कहता है विपक्ष? समाजवादी पार्टी से हमारे बीच नीरज यादव यहाँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या कहता है विपक्ष कैबिनेट की इस मंजूरी को लेकर? सरकार हर बार लेके आती है बिल और फिर खुद ही ठंडे बस्ते में डाल देती है। हम तो चाहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का सबसे पहले जो टेस्ट होना चाहिए उत्तर प्रदेश से होना चाहिए, बड़ा राज्य है, जब विधानसभा की 403 सीटें और लोकसभा की 80 सीटें आती है, और अभी बीजेपी को यहाँ शिकस्त भी मिली उत्तर प्रदेश में, करारी शिकस्त मिली, और मुझे लगता है कि बीजेपी का आला कमान सब लगे रहे। देश के प्रधानमंत्री जो 5 और 5.5 और 6 लाख 10 लाख से चुनाव जीतते थे, वो आकर 1.5 लाख पर खड़े हो गए। वो तो अच्छा था कि विपक्ष ने कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं दिए, अगर धोखे लगा के कोई और मजबूत कैंडिडेट डाल देते तो इनकी सारी कलई खुल जाती और धराशायी हो जाती। अच्छा, विपक्ष इतना नाखुश क्यों है? एक देश एक चुनाव अगर होता है तो इसमें दिक्कत कहाँ है विपक्ष को? अच्छा, विपक्ष इसलिए नाखुश है, आप बताइए, पूरे देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का साथ चुनाव शासक होगा, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और एक नीचे की बहुत छोटी कड़ी है प्रधान बीडीसी मेंबर। अगर कोई विधानसभा अल्पमत में आती है जैसे, तो फिर क्या होगा उसका? फिर चुनाव नहीं होगा क्या? या वो पूरे 4.5 साल राष्ट्रपति के पाले में डाल दी जाएगी, पूरे 4.5 साल वो प्रदेश राष्ट्रपति शासन झेलेगा या प्रधानमंत्री शासन झेलेगा, तो इस हिसाब से केंद्र शासित हो गया जी। बात यहाँ भी आती है कि कोई भी चीज सरकार, देखिए चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, कांग्रेस की हो या किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई प्रस्ताव जनहित को देखते हुए लागू किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री जब तक इस देश के शासन को संविधान से नहीं संगोल से चलाएंगे तब तक ऐसे ही कानून लाएंगे। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को संविधान को मानना होगा। और तो आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री संविधान को मानने वाले हैं ही नहीं? कहाँ मानते हैं? उन्हें जब देश की नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ तो उसमें संगोल को रखा गया, ना कि संविधान को, जबकि हमारा देश लोकतंत्र से और संविधान से चलता है। हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। आप कहीं इलेक्टोरल भर्तियां ये सब लाते हैं,
कहाँ आप आरक्षण? आज वो प्रधानमंत्री कैसे बैसाखियों के सारे सरकार चला रहे हैं। कल वो प्रधानमंत्री जो सदन में खड़े होकर ऐसी ऐसी कार्रवाइयां कर देते कि निष्कासन, 50 सांसद, 60 सांसद, 70 सांसद निष्कासन। अब निष्कासन जैसी कार्रवाई विपक्ष के मजबूत होते हुए सदन में नहीं होगी। सदन सुनेगा और आप देश का जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लड़े थे वो लड़े थे फैजाबाद, अयोध्या। पूरे विश्व पटल पर आप अयोध्या को लेके गए थे और अयोध्या की जनता ने आपको नकार दिया। आप अयोध्या हारे, आप सीकर हारे, आप राम सेतु हारे, आप करौली हारे। आप भगवान को केवल व्यापारी भगवान बनाना चाहते हैं, आस्था का भगवान नहीं। और राम सबके, हमारे भी, आपके, राम आस्था का विषय है। देखिए ये आप विपक्ष में है, एलिगेशन लगाना या किसी भी तरीके से विपक्ष का काम है कि पूरी दमदारी से सत्ता के सामने आए। लेकिन वही अगर बात करें जैसा आप यानी विपक्ष कहता है उसके अगर विपरीत बात करें तो जनता फिर भी समर्थन क्यों देती है? प्रदेश का नरेंद्र मोदी के हर फैसले को क्यों समर्थन देती है भाजपा के हर फैसले को? मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में प्रदेश का मुखिया विपक्ष के नेता यानी अखिलेश यादव के पूरे प्रदेश में 6 पुतले जलवा पाता है। आप आदेश करवाएं अखिलेश जी से, हम 1 घंटे में, 1 घंटा 15 मिनट में उनके 600 पुतले जला कर देंगे। देखिए आप अब सुधर जाइए, अब ये देश संगोष्ठी संविधान से चलेगा। बिजनेसमैन हरवंश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उनकी क्या राय है। एक देश एक चुनाव का आज कैबिनेट में दी गई मंजूरी का मैं स्वागत करता हूँ। ये काम तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, फिर भी मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अब हुआ तो सही, क्योंकि इसमें देश का करीब अरबों रुपया इस चुनाव में बह जाता है। वही यदि पैसा बचता तो कहीं न कहीं रोजगार के नए सृजन स्थापित होते और बहुत सी समस्याएं इसकी दूर होती। अब आप एक चीज देख लीजिए कि आप चुनाव के अंदर हम लोगों को 5 साल के अंदर 5 तरह के चुनाव देखने पड़ते हैं। पंचायत का चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, मेयर का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, यानी औसतन प्रतिवर्ष एक चुनाव आ जाता है, जिससे व्यापारी वर्ग को भी काफी परेशानी होती है। जब आचार संहिता लगी जाती है तो कैश का भी आना जाना बंद हो जाता है। बिल्कुल, बैंक तक हमको जाना होता है कैश जमा करने, उसमें भी उसकी जवाबदेही हमको बन जाती है। कितना कैश कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और उसके अलावा देश का करोड़ों अरबों रुपया इसमें चुनाव के अंदर खर्च होता है। मतलब आप मानते हैं कि ये कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है एक देश एक चुनाव को लेकर, ये देश हित में, जनहित में पूरे तरीके और बहुत ही इससे देश की तरक्की बढ़ेगी, बहुत देश का फंड बचेगा जिसको हम लोग टैक्सों के माध्यम से बचाते हैं और देश की प्रगति में लगाते हैं। देश की प्रगति इससे बढ़ेगी और लोगों की समस्याएं दूर होंगी और चुनाव जैसी समस्या एक बार में होकर 5 साल तक शांति बनी रहेगी। और जिसको चुनना है वो एक बार में चुनाव में चुन लेगा और 5 साल तक ये चुनाव का हल्ला गुल्ला बिल्कुल क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे वर्तमान सरकार के लिए जो हरी झंडी ये दी है एक देश एक चुनाव को लेकर, सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? सरकार का बहुत अच्छा पहल रही, सरकार की बहुत अच्छी पहल रही। सरकार ने ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम उठाया और उन्होंने हरी झंडी देकर इसको मैं कहता हूँ कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी शीघ्र इसको लागू कर देना चाहिए।